अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप की बाकायदा गिरफ्तारी और रिहाई। इलेक्शन मदाखलत केस में खुद को फुलटन काउंटी जेल में पेश किया। अमेरिकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी। फुलटन काउंटी शेरिफ के मुताबिक एक बार फिर उंगलियों के निशानात भी लिए गए। ट्रंप ने हथियार डालने की मोहलत खत्म होने से एक रोज पहले ही पेशी निपटा दी। $2 लाख की जमानत के बाद कॉन्वॉय में वापसी। कहा कि जहां बददियानती समझें, इस इलेक्शन को चैलेंज करने का पूरा हक है। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर आज फिर समाअत। तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने वकला से कहा कि आपको लगता है कि रियासत आकर कहेगी कि सजा गलत दी गई, ये मुख्तसर सजा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। वकील अमजद परवेज बोले कि ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं कि बगैर नोटिस के सजा मुअत्तल हो। 3 साल कैद की सजा को कम दौरानी की सजा कहकर सजा मुअत्तली का कहा जा रहा है। कैप्टन सफदर को सिर्फ 1 साल कैद की सजा हुई थी। हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल होने में 3 माह लगे थे। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आपके फैसले को नजरअंदाज किया। माजरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से नहीं रोका। तोशाखाना केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि पीर को रिपोर्ट दें कि चेयरमैन पीटीआई जेल में किस हाल में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात से बातचीत कर ली। इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक सदर को जवाब दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असेंबली तहलील की जाए तो आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखी देने का इख्तियार है। इस तरमीम से पहले सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत होती थी। आपके खत में दी गई शराइत मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होती। मुल्क में इस वक्त हल्का बंदियाँ भी जारी हैं। ऐवान सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर वज़ारत कानून और इंसाफ की राय मांगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अमरीकी सफीर डॉन ब्लूम की मुलाकात। अमरीका ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए हिमायत की यकीन दहानी करा दी। डॉन ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऐसे इकदामात करे कि 2018 की तारीख फिर से दोहराई न जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के 90 दिन के अंदर और हम हर पॉलिटिकल पार्टी से इसीलिए मिल रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी रोड मैप पर सियासी जमातों से मुशावरत के लिए इजलास। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के नुमाइंदों की मुलाकात। इलेक्शन कमीशन की इलामी में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में इंतखाबात कराने, गिरफ्तार लीडरों और कारकुनों की फौरी रिहाई यकीनी बनाने पर जोर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक JUI ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन का इनेकाद आइन का तकाजा है। मरदमशुमारी नताइज आ चुके, हल्का बंदियों का अमल पहले मुकम्मल करना चाहिए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज ने एक बयान में चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल को मुखातिब करके कहा है कि जवाब देना पड़ेगा या दुनिया से मुंह छुपा कर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में किसी कसूर के बगैर सख्त सजाएं सुनाई गई। नवाज शरीफ को सजाएं सुनाते हुए क्या आपने इस तरह का कोई सवाल पूछा था या ये सब आपको चेयरमैन PTI के लिए याद आता है? मरीम नवाज ने कहा कि पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा की GCSE इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी। 16 बरस की महानूर शीमा ने बरतानिया समेत दुनिया भर में नई तारीख रकम कर दी। O लेवल इम्तिहान में 10 मज़ामीन स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम में A स्टार ग्रेड। महानूर का IQ लेवल एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा है। मेंसा IQ टेस्ट में महानूर का स्कोर 161 रहा। वो जहानत के लिहाज से दुनिया की सरफहरिस्त 1% अफराद में से एक हैं। महानूर के वालिदैन उस्मान चीमा और तैयबा चीमा का ताल्लुक लाहौर से है। फैमिली सन 2006 में बरतानिया मुंतकिल हुई थी। महानूर की दिलचस्पी तिब के शोबे में है, वो इंसानियत की खिदमत करना चाहती हैं।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में अब तक 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए वासा स्टाफ हैवी मशीनरी के साथ मसरूफ। कराची की टिम्बर मार्केट में के इलेक्ट्रिक के अमले पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मुकदमा के इलेक्ट्रिक के मैनेजर ताहिर अली की मुतय्यत में दर्ज किया गया। टिम्बर मार्केट के सदर शर्जील गोपलानी और 25 से 30 नामालूम अफराद नामजद। जान से मारने की धमकी, हंगामा आराई समेत दीगर दफा शामिल। ताजरों ने बिजली के बिल नहीं दिए थे, अमला बिजली काटने आया तो उस पर हमला कर दिया था। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस मुकाबला, गैंग वॉर का कारिंदा हलाक। पुराना गोलीमार में मुबैना मुकाबला, मुलजिम हलाक मुलजिम पर कांस्टेबल आदिल को कत्ल करने का इल्जाम है। हलाक मुलजिम से 9mm पिस्तौल और गोलियां बरामद। रहीम यार खान में आवारा कुत्तों के गोल ने बच्चे की जान ले ली। मोहसिन घर का सामान लेकर बाग के करीब से गुजर रहा था, कुत्तों ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। कमसीन शेख सैद अस्पताल में दम तोड़ गया। कपड़े दिलाने का झांसा देकर कसूर में लड़की से ज्यादती, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी साथी अरसलान से मिलकर फ्लैट पर लड़की से ज्यादती की। लाहौर में छीना झपटी में मुलव्विस 3 मुलजिमान फैसल टाउन से गिरफ्तार। डॉल्फिन फोर्स के मुताबिक मुलजिमान खातून और शहरियों से पर्स और मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए थे। छीना गया पर्स, 3 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद। रानीपुर में वर्षा की दरखास्त पर मरकजी मुलजिम असद शाह की अहलिया मुलजिमा हिना शाह के वालिद फयाज शाह को भी मुकदमे में नामजद कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूरा बच्ची की वालिदा ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फातिमा को फयाज शाह के हवाले किया था, जिसने बच्ची को हिना शाह के घर छोड़ा। मुकदमे से पीछे हटने के लिए हिना शाह का वालिद फयाज शाह धमकियां दे रहा है। फैसलाबाद के कचहरी बाजार में पार्किंग के तनाज़े पर वार्डन, दुकानदार और शहरी लड़ पड़े। वार्डन का साथियों के साथ मिलकर दुकानदार पर तशद्दुद, दुकानदारों और शहरियों का ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद। राहगीरों ने दुकानदारों और वार्डन की लड़ाई खत्म कराई। पेशावर लेडी रेडिंग अस्पताल की पार्किंग से 2 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशें गुलबहार के रहायशी अलहाज आसिफ सराफ और उनके बिरादर निस्बती की हैं। दोनों 2 रोज से लापता थे। गाड़ी पार्किंग में 2 दिनों से स्टार्ट खड़ी थी। कत्ल की वजूहात जानने की कोशिश जारी। स्टेज ड्रामों में फौज हरकत का इल्जाम, लाहौर डिवीजन की तमाम थिएटर सील। हुकूमत पंजाब का क्रैकडाउन। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं कि थिएटर्स और स्टेज ड्रामों को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी आर्ट्स काउंसिल को सौंपी गई है। बेहूदगी, फहाशी और उड़ियानी का अंसर नजर आने पर थिएटर को सील कर दिया जाएगा। प्रोड्यूसर को ब्लैकलिस्ट और डांसर्स पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। बटगरहा में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को कौम का सलाम। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जांबाजों के एहसास में तकरीब का एहतमाम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन काकर ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों को हिम्मत और बहादुरी की मिसाल करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फर्दन सबको गले लगाया, बचाने वालों को सराहा। कहा कि ये ऑपरेशन किसी का क्रेडिट नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी में हर पाकिस्तानी को क्रेडिट जाता है जिन्होंने दुआएं की। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम में भी इख्तलाफात। ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग हो गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम में डिसिप्लिन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस ने अलहदगी का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी सरदार लतीफ़ कोसा और दीगर करेंगे। लतीफ़ कोसा ने कहा कि ख्वाजा हारिस पेश नहीं हो रहे, उनकी मुंशी को अगवा किया गया था। चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ के केस में जमीन आसमान का फर्क है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मोहसिन राजा की गुफ्तगू। कहा कि चेयरमैन पीटीआई के केस में किसी गवाह की भी जरूरत नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई को फिर सहूलतकारी दी जा रही है, इसके नताइज भी होंगे। आबिद जुबैरी बोले कि इलेक्शन में ताखिर की कोशिश की जा रही है, हमने मामले को अदालत में चैलेंज किया है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि जब तक बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान है, ये आवाम के पास जाने को तैयार नहीं। पूछा कि पाकिस्तान को इस वक्त डिक्टेट कौन कर रहा है।
निगरान वज़ीर आज़म मनवाल हक काकड़ का आज से बलूचिस्तान का 3 रोज़ा दौरा। गुज़िश्ता साल सैलाब से मुतासरा पंजाब पुल की दोबारा तामीर के लिए बलूचिस्तान के मकामी गुलकार की अनोखे अंदाज में अपील। गाना गाकर निगरान वज़ीर आज़म मनवाल हक काकड़ को मुखातिब किया, लोगों की मुश्किलात बताई। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह को मिलाने वाला पंजाब पुल 13 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक तामीर न हो सका। आर्जी रास्ता भी सैलाबी रैलों और बारिशों से बह जाता है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कराची समेत सिंध भर में घरों और इमारतों और कमर्शियल प्लाजों के नक्शों की मंजूरी पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी गई। निगरान वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर महकमा बल्दियात का नया हुक्मनामा जारी। पाबंदी का इतलाक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज पर होगा। तमाम किस्म की बिल्डिंग प्लान और लेआउट प्लान पर भी पाबंदी आयद होगी। फैसले के तहत प्लॉटों के इंतजाम पर भी पाबंदी है। मोहट्टा पैलेस को गर्ल्स मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बनाने की मुखालफत के मुतफर्रिक दरख्वास्त से मुस्तरद। कसर फातिमा मोहट्टा पैलेस को गर्ल्स डेंटल कॉलेज बनाने से मुतल्लिक समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जायदाद के तनाज़े का केस 52 साल से ज़ेर समात है। अदालत ने कहा कि कानूनी विरसा मोहट्टा पैलेस को गर्ल्स डेंटल कॉलेज बनाने पर रज़ामंद है। मादर मिल्लत और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी अवाम को 1,97,00,000 एकड़ ज़मीन दी। लाखों एकड़ ज़मीन में से क्या हम 1 एकड़ मोहट्टा पैलेस भी बानियान की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं दे सकते? मोहट्टा पैलेस के करीब रिहायशियों ने यहाँ गर्ल्स मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बनाने की मुखालफत की थी। पैदावार बढ़ाई नहीं, ज़र की अफराद कर दी है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की तनकीद, कहा कि शरह सूद बढ़ाने से हुकूमत का खर्च बढ़ता है। खसारा उधार लेकर पूरा करते हैं, खसारा कम नहीं करते तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। पाकिस्तान की महंगाई कंट्रोल इंतजाम की पॉलिसी जायजे पर मुज़ाकरे से खिताब। इशरत हुसैन ने कहा कि सिर्फ हुकूमत को इल्ज़ाम न दें, निजी शुबा बराबर का जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 301 रन का हदफ 1 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। नसीम शाह एक मरतबा फिर फतह को अफगानिस्तान के हाथों से छीन कर ले गए। नसीम शाह ने 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर अफगानिस्तान के अरमानों पर औस डाल दी। फतह के बाद नसीम शाह का मखसूस अंदाज में जोशो खरोश का इजहार। ड्रेसिंग रूम में भी खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। श्रीलंका में होने वाली इस सीरीज का तीसरा मैच होना अभी बाकी है। पाकिस्तान की तरफ से ओपनर इमामुल हक की शानदार बैटिंग। 105 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 91 रन बनाए। बाबर आजम के साथ जबरदस्त शराकत जमाई। बाबर आजम के 53 रन 6 चौकों की मदद से बने। बाबर और इमामुल हक के आउट होने के बाद अफगानिस्तान मैच में वापस आया। इसके बाद शादाब खान ने धुआंधार बैटिंग शुरू की। 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका और 6ठी गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तान को फतह के करीब कर दिया। शादाब ने सिर्फ 35 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 48 रन बनाए। आखिरी ओवर में फजल उल हक फारूकी ने उन्हें बॉलर एंड पर गेंद कराने से पहले ही रन आउट कर दिया। यूएस मास्टर्स T10 लीग में न्यूयॉर्क वॉरियर्स ने टेक्सास चार्जर्स को 6 रन से शिकस्त दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। रूस ने वैगनर सरबराह का तैयारा धमाके से गिराया। पेंटागन अहदेदार का दावा, कहा कि अमरीकी हुकाम को यकीन है कि यूकेनी प्रिगजोन को मारा गया है। रूसी सदर ने भी वैगनर ग्रुप के सरबराह की हलाकत पर खामोशी तोड़ दी। कहा कि यूकेनी प्रिगजोन बहुत सी सलाहियतों का मालिक था। प्रिगजोन ने न्यू नाजियों के खिलाफ जिद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया। प्रिगजोन ने अपनी जिंदगी में संगीन गलतियां की, लेकिन उसके नताइज भी मिले। जनूबी अमेरिका के मुल्क अर्जेंटीना में बदतरीन मुआशी बहरान के खिलाफ मुजाहरे। महंगाई के सताए लोगों ने अपने ही हम वतनों की दुकानों में लूट मार शुरू कर दी। अर्जेंटीना में लोग 100% से ज्यादा महंगाई का शिकार हैं। लूट मार करने वाले दुकानों से कैश समेत हर चीज़ उठाकर फरार। वाकयात, कुछ दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी, कुछ ने हथियार रख लिए। अर्जेंटीना के सदर एल्बर्टो फर्नांडिस की लोगों से अमन कायम रखने की अपील। देखिए कितना
इतना जिगरा है मेरा कि मैं बताती हूँ कि ये 81 की बात है और मैंने मैट्रिक 91 पे कोई यकीन तो नहीं करेगा। खवातीन का जिगरा हो सकता है इतना। मेरे भाई बड़े इस तरह के थे। इस तरह के क्या मतलब वो थे कि टीवी क्यों जाना है, उन दिनों टीवी को अच्छा भाई सख्त, अक्सर ये होता है भाई सख्त थे बिलाजिम। और डैडी कहते थे मैं बड़ा हूँ घर का, मेरा फैसला, मैंने इजाजत दी है, मैंने दी है, तो इसको कोई नहीं रोक सकता। और सब फैसल बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हुस्ना बना है कि मेहमान ताबिश हाशमी के सवालात के दिए बरजुस्ता जवाब। प्रोग्राम देखिए आज 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।